औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। यासिर मुमताज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है एक और ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप पाकिस्तान में रहते हुए दिन का 10,000 और महीने का 3 लाख रुपया किस तरीके से कमा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने एंड तक देखना है। ये सब्ज़ियां देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई सब्ज़ी का कारोबार है। नहीं, ये कोई सब्ज़ी का कारोबार नहीं है, बल्कि ये जिन चीज़ों में सब्ज़ियां डाली जाती हैं उन क्रेट का कारोबार है। तो इसमें आप बग़ैर पैसा लगाए आप ये कारोबार कर सकते हैं। तो वीडियो के मुकम्मल आगाज़ से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो मेरे भाई, इस खाली क्रेट का इस्तेमाल सबसे पहले किन किन जगहों पर होता है और इस क्रेट्स में कितनी इकसाम होती हैं, तमाम डिटेल जो है इस वीडियो में। तो सबसे पहले सब्ज़ी मंडी, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो सब्ज़ी मंडी में होता है। सब्ज़ी मंडी के बाद फैक्ट्री जो होती हैं, फैक्ट्रियाँ चाहे वो ब्रेड की है, चाहे वो बिस्किट्स की है, कोई भी फैक्ट्री है, चाहे वो कील बनाने की है, तो वो भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए इन टोकरियों को इस्तेमाल करते हैं। जो सब्ज़ी मंडी में टोकरियाँ इस्तेमाल होती हैं वो 3rd क्लास होती हैं। जो फैक्ट्रियों में टोकरियाँ इस्तेमाल होती हैं ये नंबर 1 होती हैं। अब आपने करना क्या है, आपको कोई भी इंसान ऐसा नज़र नहीं आएगा जो इनका कारोबार करता होगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इन वन होंगे। तो अब आपने करना क्या है, पहले मंडी में लोग जाकर टोकरियां लेकर आते हैं। अब आप जब ये सेल का काम करेंगे, उनको घर में लाकर सामान देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो ये माल आपसे ख़रीदेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई ऐसा कारखाना तलाश करना है जो इन टोकरियों का काम करता हो। उस कारखाने वाले के पास जाकर आपने उससे कहना है कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं आपका माल सेल करूंगा, आप मुझे मेरा कमीशन दे दीजिएगा। कमीशन आप 10% तय कर लें, 20% तय कर लें, जितना आपको मुनासिब लगे उतना आपने उसके साथ क्या करना है, अपना कमीशन तय करना है। अब कमीशन तय करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उससे सैंपल उठाने हैं और सब्ज़ी मार्केट चले जाना है, सब्ज़ी मंडी चले जाना है। सब्ज़ी मंडी में जाकर आपने उनको सैंपल दिखाने हैं और उनसे ऑर्डर कलेक्ट करना है। तो जितना भी आपको ऑर्डर मिले वो आकर आपने फैक्ट्री वाले को देना है और फैक्ट्री वाले ने वही माल वहाँ पर भिजवा कर उनसे जो है वो पैसे ले लेने हैं। अब उसमें से अगर लाख रुपए का माल था, आपका 20% कमीशन था, तो 20,000 रुपया आपको मिल जाएगा बग़ैर कोई मेहनत किए, बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ का भी रुख करें। सब्ज़ी मंडी में अगर करते जाएँ तो इसका काम कम नहीं होगा। एक आड़तिया जो है सब्ज़ी मंडी में, जो आड़ती होते हैं, उसकी तकरीबन दिन की 200 से 250 टोकरी में सब्ज़ियां सेल होती हैं। तो उससे टोकरी की सब्ज़ियों की टोकरियों की ज़रूरत रहती है। आपने उनको ले जाकर ये माल का सैंपल चेक करा के सिर्फ ऑर्डर बुक करना आपका काम है और उसके बाद पहुंचाना भी मालिक ने है, पेमेंट भी मालिक ने लेनी है। मालिक क्रेडिट कर ले, मालिक उधार दे दे, तो आपका ये काम कभी भी बंद नहीं होगा। तो ये था हमारा आइडिया जो हमने आपके साथ शेयर किया। मज़ीद इस तरह के आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। इस दुआ के साथ एंड करते हैं जी, अल्लाह ताला की ज़ात हम सब का आनी में नासिर हो, अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को कामयाब फरमाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।